डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विद्रोह होने लगा है और बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की सांसें फूल गई हैं। नेपाल में जैसा हुआ वैसा ही हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखाता हूं, आप खुद अंदाजा लगाइए। ये पोर्टलैंड अमेरिका की तस्वीरें देख रहे हैं आप। प्रदर्शनकारियों और पुलिस की भिड़ंत दिखाइए जरा, कैसे वहां पर गोलियां चल रही हैं और पुलिस के जवान, सेना के जवान, गार्ड्स वहां पर दौड़ लगाकर उसे पकड़ते हैं। इन लोगों को ऐसे ही पकड़ा जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किल बढ़ती जा रही है और उनका यह फैसला, पोर्टलैंड में उन्होंने सैनिकों की तैनाती की है, लेकिन इसके बाद भीड़ बहुत ज्यादा उग्र हो गई है और अमेरिका में प्रदर्शन जबरदस्त हो रहा है। देखिए, विरोध को कुचलने के लिए ट्रंप ने सेना को उतार दिया। कई शहरों में नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर दी गई, लेकिन ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन और उग्र होता जा रहा है। ट्रंप की नीतियों के खिलाफ जनता सड़क पर आ गई। क्या अमेरिका में ट्रंप की उल्टी गिनती शुरू हो गई? क्या अमेरिका में भी नेपाल जैसे विद्रोह की तैयारी है? अब मैं आपको बताता हूं ये विद्रोह क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं और अभी इस समय वहां के क्या हालात हैं। आइए जरा आपको बता देते हैं। अमेरिका में लगातार डोनाल्ड ट्रंप का विरोध हो रहा है। शिकागो से पोर्टलैंड तक प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए, देख रहे हैं आप। पोर्टलैंड में प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए और पुलिस और सैनिकों के साथ भिड़ गए। इसके बाद सुरक्षा बलों को गोलियां चलानी पड़ी। वामपंथी प्रदर्शनकारी ट्रंप की नीतियों का विरोध कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले एक बड़ा ऐलान किया था। पोर्टलैंड और देश भर के इमिग्रेशन केंद्रों पर सैनिकों की तैनाती उन्होंने कर दी है और ट्रंप ने रक्षा सचिव को इसका आदेश दिया है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पूरी ताकत का इस्तेमाल करें, यह कहा गया है। ट्रंप जब जैसे ही सत्ता में आए, घुसपैठियों को अमेरिका से निकाल रहे हैं, यह उनकी नीति है और वामपंथी संगठन और कई समूह ट्रंप के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। वामपंथी समूह एंटीफा को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। एंटीफा के लोग ट्रंप के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के शहरों में सेना की तैनाती का भी विरोध किया जा रहा है और ट्रंप ने कैलिफोर्निया में शहरों में नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर दी है और अब ओरेगॉन में भी सैनिकों की तैनाती की तैयारी की जा रही है। ओरेगॉन की गवर्नर ने सैनिकों की तैनाती का विरोध किया है। उनका कहना है, हम सार्वजनिक सुरक्षा की जरूरतों को खुद संभाल सकते हैं। ओरेगॉन में कोई विद्रोही नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है और ट्रंप के बार बार विरोध किया जा रहा है। इसको दबाने के लिए नेशनल गार्ड्स की तैनाती डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। कि अमेरिका आखिर बार बार अपना रूप और रंग क्यों बदल रहा है, आइए आपको समझाते हैं। अमेरिका लगातार भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव बना रहा है। 27 अगस्त को कई वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाया गया, फिर दवाओं पर 100% टैरिफ का ऐलान किया गया और अब दवाओं, फर्नीचर पर टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू भी हो जाएगा। टैरिफ के जरिए अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है। ट्रंप और उनके मंत्रियों ने कई बार बयान भी दिया है, भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन भारत ने अमेरिका की शर्तों के आगे झुकने से मना कर दिया है। अब ट्रंप के मंत्री भारत को धमकी दे रहे हैं। अमेरिका के वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक ने एक इंटरव्यू में यह बयान दिया है और कहा कि अमेरिका को ब्राजील और भारत जैसे देशों को ठीक करना है। स्विट्जरलैंड, ब्राजील जैसे कई देश हैं जिन्हें ठीक करना है। भारत जैसे देशों को अमेरिका के प्रति सही प्रतिक्रिया देनी चाहिए। भारत को अमेरिका के लिए अपने बाजार खोल देना चाहिए। ऐसे काम करना बंद करें जो अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सीधी धमकी है। भारत को अमेरिका के साथ तालमेल बैठाना होगा। अमेरिका चाहता है कि भारत ब्रिक्स का हिस्सा ना रहे, लेकिन भारत ब्रिक्स की मजबूती के लिए लगातार काम कर रहा है, पीछे नहीं हट रहा है। और मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। आप सोचिए जरा, बैठक में जयशंकर दुनिया में व्यापार में आ रही चुनौतियों का जिक्र करते हैं। कहा कि बढ़ते संरक्षणवाद, ऊंचे नीचे टैरिफ व्यापार को प्रभावित करते हैं। ब्रिक्स को बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था की रक्षा करनी चाहिए। जयशंकर ने अमेरिका का